सलाम। आज की वीडियो में आपसे बात एक ई पत्रिका है राजभाषा परिवार, उसके लिए कुछ लेख मांगे गए हैं आप सभी से और उन सभी लेखों को आपको 30 सितंबर तक भेज देना है। पहले मैंने आपको बता दी जो बात अंत में बतानी चाहिए थी, क्योंकि समय बहुत कम है और सूचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए आपको मुख्य चीज़ मैंने पहले ही बता दी। विषय भी बताऊंगा और थीम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपील, इस वीडियो को पूरा वही देखें जो यात्राओं में, इतिहास में, ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में और साहित्य में और संस्मरणों में रखते हों इंटरेस्ट। फिर से बता दूं, जो इतिहास में, साहित्य में, यात्राओं में, संस्मरणों में और ख़ासकर ज्योग्राफी में रखते हो इंटरेस्ट, उन्हीं के लिए वीडियो है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि बताया, राजभाषा परिवार नामक ई पत्रिका है जो कि निकलती है, कई समय से निकल रही है और इसको मैंने कई साथ वीडियो मैंने पहले से बनाए हैं इसके कई वेबिनारों को लेकर, लेकिन इस बार का वीडियो इसी राजभाषा परिवार की एक पत्रिका के लिए मांगे गए लेख हैं। और ये लेख ना ही लेख कैटेगरी में आएंगे, ना ही शोध आलेख कैटेगरी में आएंगे, ना ही इसके लिए किसी रेफरेंसेस को आपको देना है और ना ही इसके लिए कोई मौलिकता की नहीं, बल्कि 100% मौलिकता की आवश्यकता है। 30 सितंबर तक आपको अपने लेखों को भेज देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 ईमेल आईडी दी है मैंने आप पे, दोनों में से किसी भी ईमेल आईडी पर अपने आप उस विधा को भेजेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। जो लोग समझते हैं साहित्य को वह समझ गए होंगे मैं किस विधा की बात कर रहा हूँ। साहित्य की 2 ऐसी विधाएं जो वर्तमान में कहें या कहें कि पिछले कई दशकों से साहित्य में लुप्त होने के कगार पर हैं, या कहें साहित्य में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उन विधाओं का नाम है संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। जी हाँ, संस्मरण यदि आप लिखते हैं, अपना कोई यात्रा वृत्तांत आपने लिखा है और जो लिपिबद्ध किया है, तो इस बार के सितंबर माह के अंक में विशेषांक निकल रहा है राजभाषा परिवार के लिए कि पत्रिका में संस्मरण और यात्रा वृत्तांत विशेषांक, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इस अंक का जो लोकार्पण होगा वह नेक्स्ट मंथ अर्थात अक्टूबर के माह में 18 अक्टूबर को होना है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जैन सरकार यानी कि नितिन जैन जी का एक फ़ोन नंबर भी दिया है। यदि कोई और समस्या होती है तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक अपने संस्मरणों को और यात्रा वृत्तांत को भेज दीजिएगा। जो ईमेल आईडी दी है वहाँ से 2 चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि क्या अंग्रेजी भाषा में भेज सकते हैं या केवल हिंदी भाषा में ही यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों को भेजा जाना है। जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं वे समझते हैं कि संस्मरण क्या होते हैं, महादेवी वर्मा से लेकर निर्मला जैन तक, और वह सभी समझते हैं कि यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं, आगे से लेकर मुक्ति बोध रहे हों, चाहे वह दिनकर जी रहे हों जिनकी 23 तारीख को भी जन्म तिथि थी। तो यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के विषय में यदि डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि कई उसके छोटे छोटे बारीक से एलिमेंट्स होते हैं, उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उसकी थीम्स होती हैं एंड डायमेंशंस होते हैं, एंड खासकर आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी यात्रा वृत्तांत और संस्मरण को लिपिबद्ध करने के लिए। वह साहित्य की बारीकियाँ, यदि आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं और उस विषय पर अपना कोई यात्रा वृत्तांत या संस्मरण लिखना चाहते हैं या लिखा है, क्योंकि संस्मरण एक दिन में भी लिखा जा सकता है आपकी पूर्व की स्मृतियों के आधार पर, और यात्रा वृत्तांत अपनी किसी यात्रा का वृत्तांत जो आप करने वाले हैं नहीं, बल्कि जो कर चुके हैं यात्रा, उस विषय को लेकर यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं। और दोनों ही संस्मरण हो और यात्रा वृत्तांत हो रिसर्च के क्षेत्र में प्राइमरी सोर्सेज के रूप में एंड सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जिस प्रकार हम डायरीज़ का या जीवनियों का या रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीशन करने के लिए। जब हम एक मेजर टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं तो उस क्षेत्र में भी जो शोधार्थी है, खासकर जिनके शोध निर्देशक हैं, यदि वह भी इसमें लेख भेजना चाहते हों, अपना कोई संस्मरण भेजना चाहते हों, ऐसा लेख जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत के फॉर्म में लिखा हो, वह भी भेज सकते हैं। 2 चीज़ और बता दूं कि अभी तक कोई भी शुल्क नहीं देना है इसमें आपको किसी प्रकार का, और ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको भेजना है। और साथ ही साथ आप मास्टर्स हो, पीजी में हो, यूजी में हो, पीजी में हो, रिसर्चर हो, प्रोफेसर हो या रिटायर्ड कोई व्यक्ति हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी देश से हो, लेकिन आपको लेख हिंदी में भेजना है
और फ़ॉन्ट साइज़ क्या है वह नितिन जैन जी से आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन 30 सितंबर से पहले लगभग 5 दिन शेष हैं। आप अपने लेखों को भेज दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कुछ सवाल जवाब हो दोनों ही विधाओं को लेकर तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। पिछले 10 वर्षों का अनुभव मेरे पास साहित्य का है, उस विषय के आधार पर जो भी थोड़ा बहुत आपको समझा पाया, बतलाने का प्रयास किया। एक अगली सूचना के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूँगा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर, जिसमें यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी एंड पीडीएफ तक के लिए एडमिशन फॉर्म निकले हैं और जिसकी डेट भी अभी है। उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो का वेट करें। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।